महाराष्ट्र के संतों की भूमि कहे जाने वाले पुण्य श्लोक अहिल्याबाई नगर, इस नगर में उत्तर नगर का जिला है, हिस्सा है, जिसमें कोपरगांव आता है, श्रीरामपुर आता है, नेवासा आता है, संगमनेर आता है। पिछले दिनों आपने मेरा श्रीरामपुर का कार्यक्रम देखा होगा, संगमनेर का भी देखा होगा। अब ये कोपरगांव की कुछ कमी रह गई थी क्या कि यहाँ पर भी एक अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्यीय लव जिहाद का ऑनलाइन नेटवर्क कैसे काम करता है ये पकड़ में आया है, और कैसे कि इनोसेंट, कैसे एक निष्पाप हिंदू लड़की इस पूरे जाल का शिकार हो गई। लेकिन वहां के हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने कैसे मेहनत से, लगन से, समझा बुझाकर उसको इस चंगुल से फंसाया गया, बाहर निकाला। और अब बाहर निकालने के बाद पता चला कि ये तो नेटवर्क बहुत बड़ा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में इसका मुखिया बैठता है, और कैसे महाराष्ट्र के ग्रामीण तहसील तक इसको चलाया जाता है, कैसे वहां तक मौलवी पहुंचता है, कैसे उस लड़की को मदरसे में लेके जाया जाता है, कैसे नशा दिलाई जाती है और उसके साथ क्या क्या किया जाता है। ये कोपरगांव के लोग बड़े सज्जन सीधे साधे हैं, लेकिन अब इज्जत पर बात आई है तो इन्होंने भी इल्गार करने का तय किया और 20 तारीख को मोर्चा निकालकर अपनी प्रतिक्रिया को देने वाले हैं। इस मुद्दे को तब शुरुआत हुई जब मैं इस बार महाराष्ट्र की यात्रा पर पंढरपुर के लिए पहले कोपरगांव गया था। वहां पर इस परिवार से मेरी भेंट हुई, वहां के कार्यकर्ता सारे मिलने आए, उन्होंने इस स्टोरी को बताया। तब लड़की मेरा अब्दुल ऐसा नहीं के मूड में थी, लेकिन उसके बाद स्थिति बदली और यह पूरा महाकाय नेटवर्क सामने आया। पहले विस्तार से इसको समझिए। पहले ऑनलाइन दोस्ती, फिर प्यार का झांसा और अंत में बलात्कार। फिर शुरू हुआ धर्मांतरण का गंदा खेल। देश भर में लव जिहाद और धर्मांतरण का फन निरंतर फुफकार रहा है। लव जिहाद का सबसे घिनौना मामला श्रद्धा के 36 टुकड़ों में हत्या के तौर पर मिला, लेकिन इसके बावजूद हिंदू बेटियों को लगातार जिहादी अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनकी जिंदगी को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ऐसा एक मामला महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के कोपरगांव से आया है। लव जिहाद का घिनौना चेहरा जैसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिहादी सैम कुरैशी ने कोपरगांव की एक 20 वर्षीय हिंदू लड़की से इंस्टाग्राम पर पहले दोस्ती की, फिर लव जिहाद का शिकार बनाया। स्टार्टिंग में तो हम इंस्टाग्राम पे मिले। इंस्टाग्राम पे मिलने के बाद हमारी फ्रेंडशिप थी, 1 साल तक हम फ्रेंड्स रहे, थे बेस्ट फ्रेंड्स बन गए धीरे धीरे। फिर थोड़े दिनों बाद क्लोज फ्रेंड बनने लगे। ऐसे 1-1.5 साल तक चला। ये बताया कि इस्लाम एक बार देख के देखो, एक बार जान के देखो। रोज़ नए नए वीडियोस सेंड करना चालू किया। फिर उसके बाद ऐसी वीडियोस थी, उसमें कुछ जाकिर नाइक की कि कॉन्फ्रेंस चल रही बहुत बड़ी, उस कॉन्फ्रेंस में जाकिर नाइक अकेला मुस्लिम है और बाकी जितने भी कॉन्फ्रेंस के लोग हैं वो सारे हिंदू हैं। मुझे कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ऐसे 3 बार मुझे कलमा पढ़ा के मुझे मुसलमान एक्सेप्ट करने का बोल दिया कि तू अभी इस्लाम में आ चुकी है। बारे में जानेंगे, आज इसके बारे में जानेंगे, आज उसके बारे में जानेंगे, जन्नत क्या होता है, दोज़ख क्या होता है, इन सब का क्या होता है, कौन का किस में जाता है, कौन किस में नहीं जाता है, सब सिखाया। बस स्टैंड पे बुलाने के बाद उन्होंने मुझे मदरसा ले जाने के लिए फोर्स किया, लेकिन मैं जाने के लिए मना करी तो उन्होंने, उन तीनों सारों ने मुझे ज़बरदस्ती बिठा के मदरसा लेके गए। वहाँ पे फिर मुझे कुछ पिलाया ज़बरदस्ती, वहाँ पे कुछ पिला के मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी। मेरे साथ ज़बरदस्ती अत्याचार हुआ। बोला कि मेरे पास ऐसे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ है तेरे, कि मैं तेरे सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूँगा, वायरल कर दूँगा, जिससे तेरी बदनामी हो जाएगी। तो उस डर की वजह से मैं चली गई। चली जाने के बाद फिर उन्होंने वहाँ से कार ली, एर्टिगा वाइट कलर की कार थी, उसमें इमरान, मैं और सैम था। को तो ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वो बाद में कुछ ऐसा कर नहीं पाए। फिलहाल पुलिस ने मौलवी समेत 5 लोगों के ऊपर गंभीर धाराओं के तहत जांच शुरू कर दी है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर कब तक हिंदू बेटियों को
धर्मांतरण और लव जिहाद के जाल में फंसाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। लव जिहाद और षड्यंत्रों की बात आती है तो आप आपके लड़की की तरफ देखकर ऐसा कहते हैं कि मेरी लड़की तो बड़ी सीधी सादी है, भोली है, इनोसेंट है, उसके मन में तो पाप कहीं से आता ही नहीं और हम उसके बारे में क्यों शक करें। अब बिल्कुल सही है, आपकी लड़की इतनी भोली भाली होना भी वो किसी का शिकार होने के लिए बिल्कुल ट्रैप होने योग्य हो जाती है। ये हिंदू परिवार जो कोपरगांव में रहता है, उनकी लड़की भी भोली भाली इनोसेंट है। आप उसके वीडियो को देखकर आपको लगेगा कि ऑनलाइन किसी से मित्रता, वो कितनी गहरी मित्रता मान रही थी और कैसे अपने आप को सौंपने तक वो तैयार हो गई, धर्म बदलने तक भी कैसे उसके मन को बदलने का प्रयास किया गया। और इसलिए जो माँ बाप अपने बच्चियों की तरफ देखकर ये कहते हैं, उनको ये देखना चाहिए कि आपकी बच्ची भोली भाली होना ये पर्याप्त नहीं है, उसको दुनिया में गंदे, नालायक और ये जिहादी कैसा काम करते हैं ये भी पता होना जरूरी है। अरे गर्मी में हम निकलते, बारिश में निकलते तो छाता लेके जाओ कहते हैं ना, ताकि हमारे कपड़े गीले ना हो, धूप में पसीना ना आए। क्या आसपास के इस लव जिहाद के ट्रैप में आपकी लड़की घर के बाहर निकलेगी तो उसको बताएंगे नहीं कि इससे कैसे बचना है, कौन सा छाता लेना है। इस लड़की के मैं कुछ वीडियो आपको दिखा रहा हूं, कैसे इस लड़की, एक इनोसेंट 20 वर्ष की लड़की को कैसे वर्षों लगाकर ट्रैप किया गया। यह वीडियो देखकर आपको आपकी लड़की याद आ जाएगी। देखिए। स्टार्टिंग में तो हम इंस्टाग्राम पे मिले। इंस्टाग्राम पे मिलने के बाद हमारी फ्रेंडशिप थी, 1 साल तक हम फ्रेंड्स रहे, अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स बन गए धीरे धीरे। फिर थोड़े दिनों बाद क्लोज फ्रेंड बनने लगे। ऐसे एक 1.5 साल तक चला। 1.5 साल चलने के बाद हम और ज़्यादा क्लोज हो गए। क्लोज होने के बाद हम रिलेशनशिप में आ गए। 1 साल के चैट्स वगैरह, तो फिर रिलेशनशिप में हमारा ऑनलाइन रिलेशनशिप हो गया। मतलब इतना क्लोज हो गया कि वो इमोशनली अटैचमेंट था पूरा, टोटली। फिर उसके बाद हम कहीं घूमने गए थे हमारी फैमिली के साथ। तो हम वहाँ से आ रहे थे हम, तो वहाँ से आते आते इंदौर रुके। इंदौर में हमारी एक दोस्त है जो उसकी भी दोस्त की दोस्त है। वो दोस्त, उसने प्लान बनाया कि अपन मिलते हैं। तो हमने प्लान बनाया, फिर हम गए वहाँ पे मिले। हमने वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया। फिर हम वापस हमारे गांव आ गए। गांव आने के बाद हम आए तो ज़्यादा क्लोज हो गए कि अभी अपना रिलेशन इतना स्ट्रांग हो गया कि अपन मिल भी चुके, एक दूसरे को जान भी लिया, हमने देख भी लिया, पहचान भी लिया। आपके भोले भाले लड़के ऑनलाइन जो सामने कौन है पता ही नहीं, वो शातिर है, गद्दार है, हरामखोर है, जिहादी है, ट्रैप कर रहा है, ये समझ ही नहीं पा रहे। और बस प्यारी चैट लिखने, शब्दों के चैट के आधार पर वो उसको अपना बेस्ट फ्रेंड जैसी कल्पना दे रही है। सोचिए, आपका आपके लड़कियों के साथ संवाद कम होना या उसको ऐसे जिहादियों के बारे में ना बताना, उनके मन पर क्या असर करता है और वो कितने आसानी से ट्रैप होती है। जो ये सब कुछ ये बता रही थी ऑनलाइन हो रहा था, लेकिन जब ऑनलाइन उस मन के ऊपर कंट्रोल किया गया तो फिर उसके साथ क्या किया गया वो स्वयं बता रही है। उसने वहाँ पे हमारा निकाह भी करवाया, ओरली निकाह, जस्ट अनलीगल था लेकिन ओरली था। मतलब उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं थे। हमारा निकाह करवाया वहाँ पे। फिर वहाँ से हम फिर निकाह करवाने के बाद मुझे गाजर का हलवा खिलाया वहाँ पे कि खुशखबरी मिल गई उनको कि अभी मैंने इस्लाम भी एक्सेप्ट कर लिया, हमारा निकाह भी हो गया, तो उसकी खुशी में कुछ मीठा हो जाए, ऐसा बोल के गाजर का हलवा भी खिला दिया। फिर वहाँ से हम वापस इंगेजमेंट के जगह आए। फिर वहाँ से मैं वापस मेरे गांव आई। गांव आने के बाद फिर उसने मुझे फ़ोन किया कि मैं भी आऊँगा। फिर उसने वो आने तक के उस पीरियड में भी वही चल रहा था कि इस्लाम के रोज़ नए नए वीडियोस, रोज़ नया कुछ, आज ये सीखते हैं, आज ये मोहम्मद पैगंबर के बारे में जानेंगे, आज इसके बारे में जानेंगे, आज उसके बारे में जानेंगे, जन्नत क्या होता है, जो दोज़ख क्या होता है, इन सब का क्या होता है, कौन का किस में जाता है, कौन किस में नहीं जाता है, सब सिखाया, ये सब बताया। तो फिर उसके बाद वो यहाँ आया गांव। फिर यहाँ आने के बाद उसने
उसके कोई साथी थे, इमरान, कलीम और फयाज़ नाम के, उनके साथ एक मौलाना भी था। तो उन्होंने वो यहाँ पे आया, मुझे वहाँ पे बुलाया बस स्टैंड पे बुलाने के बाद उन्होंने मुझे मदरसा ले जाने के लिए फ़ोर्स किया, लेकिन मैं जाने के लिए मना करी तो उन्होंने उन तीनों सारों ने मुझे ज़बरदस्ती बिठा के मदरसा लेके गए। खड़की कोपर गांव तालुका का कोई मदरसा था, वहाँ पे लेके गए। वहाँ पे ले जाने के बाद मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी। वहाँ पे फिर मुझे कुछ पिलाया ज़बरदस्ती, वहाँ पे कुछ पिला के मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी। मेरा सर भारी होने लग गया। वहाँ पे मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, कुछ दिख नहीं रहा था इतना क्लियरली, लेकिन जितना मेरे को याद है उतना मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ पे मदरसा के अंदर हम गए, वहाँ पे कुछ बेड्स वगैरह थे, एक रूम था, वहाँ पे मुझे ले जाया गया ज़बरदस्ती। वहाँ पे मेरे साथ ज़बरदस्ती अत्याचार हुआ। वहाँ पे होने के बाद जब मुझे वापस लाया गया, ज़बरदस्ती पकड़ के वापस लाया गया, थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने मुझे वापस अपने घर के रास्ते भेज दिया। मैं अपने घर गई, फिर उनका वापस कॉल आया कि ऐसे एक जगह है, वहाँ पे अपने को बुलाया है। तो मैंने वहाँ से जाने के लिए मना कर दिया। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास ऐसे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ है तेरे, कि मैं तेरे सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूँगा, वायरल कर दूँगा, जिससे तेरी बदनामी हो जाएगी। तो उस डर की वजह से मैं चली गई। चली जाने के बाद फिर उन्होंने वहाँ से कार ली, एर्टिगा वाइट कलर की कार थी, उसमें इमरान, मैं और सैम था। हम गए, उसने कार एक मिनट भी नहीं रोकी कहीं पे, तो सीधा समृद्धि महामार्ग रोड पे चलने लगी। तो वहाँ से चली फिर उन्होंने वहाँ पे भी मुझे समझाया, बहुत सारी स्टोरीज़ बताई ऐसे लोगों की, ऐसी लड़कियों की स्टोरीज़ बताई कि जो इस्लाम ऐप से करके उनकी शादियाँ होके वो औरंगाबाद करके शिफ्ट है और बहुत अच्छे से रह रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि मेरे पीछे भी बहुत सारी लड़कियाँ हैं, जो 8-9 लड़कियाँ हैं मेरे गाँव की, कि उनका भी करने का है। तो उन्होंने ऐसा बोला, तो तब तो मेरा पूरा कन्वर्जन हो चुका था इस्लाम में, कि अभी तो मुझे तो खुशी की बात लगी कि और भी लड़कियां हैं। फिर बाद में मुझे सब पता चला, उन्होंने ज़बरदस्ती करी मेरे साथ, ब्लैकमेलिंग करी, मुझे वापस घर पे छोड़ा। वापस छोड़ने के बाद मुझे वो वापस रिटर्न चला गया। फिर उसने मुझे वहाँ से कॉल करके बोला कि अभी अपने को इस्लाम फैलाना है पूरा, अभी तो सिर्फ तुमने किया है, अभी तुम्हें भी फैलाना है, जैसे मैंने फैलाया तुम्हारे तक लाया इस्लाम, वैसे तुम भी लोगों के पास लेके जाओ। तो उसने ऐसा मुझे बोला कि अपनी फैमिली को भी बताओ कि इस्लाम क्या है। मैंने मना किया तो उसने फिर से वो ब्लैकमेलिंग चालू कर दी कि मैं फ़ोटोज़ वीडियोज़ वायरल कर दूंगा, ब्लैकमेल करने लग गया। तो फिर उस डर से मैंने अपने फैमिली को बताया कि ऐसी बात हुई है। पिछले 18 वर्षों से मैं आपके सामने अभी तक कितने एपिसोड लेकर आया हूं लव जिहाद के, सभी में एक जैसा पैटर्न है। लड़की को पहले बहलाना, फुसलाना, प्यार के जाले में डालना, उसके बाद उसके साथ प्रेम का नाटक करना, फिर उसके बाद उसको अपने प्रेम में लाने के बाद उसको हवस का शिकार बनाना, ब्लैकमेल का कंटेंट बनाना, उसके बाद उसको मजबूर करना। 18 वर्षों से बता रहा हूं। लेकिन माँ बाप अगर 18 मिनट भी अपनी बेटी को कभी समझा दे तो कभी लव जिहाद का शिकार नहीं होगी। सोचिए, इस लड़की को समझाने में महीनों लगे, कार्यकर्ताओं ने कितना समझाया, माँ बाप ने कितना समझाया। इसके माँ बाप जब मुझे मिले तो उनकी हताशा, निराशा साफ दिख रही थी कि खून पसीना एक करके जिन बच्चों को जन्म दिया, बड़ा किया, पढ़ाया, सिखाया, अच्छे मोबाइल दिए, वो लोग केवल किसी के चैट मैसेज पर कितने फिदा हो सकते हैं कि अपने माँ बाप की भी नहीं सुनते। मेरा अब्दुल ऐसा नहीं का भ्रम टूट गया था। लड़की के ध्यान में आ गया था कि अब तो सब कुछ लूट चुका है, अब ब्लैकमेल किया जा रहा है और अब तो अपने माँ बाप को भी मुसलमान बनाओ, ये तक कहा जा रहा है। सोचिए, जाकिर नाइक हिंदुस्तान में बैन है, हिंदुस्तान से भगोड़ा है, गद्दार इस देश में जमीन पर पैर नहीं रख सकता। वीडियो का उपयोग हिंदू लड़कियों को भ्रमित करने के लिए किया जाता है। आपने अपने बच्चे को कितना हिंदू धर्म सिखाया? किसी साधु संत, मैं जाकिर गद्दार की तुलना किसी संत से नहीं करता, लेकिन हिंदू धर्म बताने वाले किसी हिंदू साधु संत की कोई वीडियो अपने बच्चों को दिखाई? नहीं।
लेकिन उसको प्यार के झूठे जाल में फंसाने वाले उसको भ्रमित किया। और वो आपके भगवान को नहीं जानती, संतों को नहीं जानती। कोपरगांव जैसी भूमि जहां पर संजीवनी मंत्र की उत्पत्ति हुई, इतने बड़े बड़े संत हुए, उनके बारे में नहीं जानती। उसी तहसील में 1400 वर्ष का तप करने वाले चांगदेव को नहीं जानती, लेकिन जानती है अल्लाह को। वो भी ऑनलाइन कोई प्यार का झूठा नाटक करने वाला है, उसको ये सिखा सकता है। तो फिर असली माँ बाप क्या सिखा सकते थे? नहीं सिखाया, तो ठोकर लग रही है। अब लड़की जब फंस गई, लेकिन हमने कहा कि अब फंस गई तो बचाना भी आपका काम है। और सबने जब समझाया और उसके साथ जब आती होने लगा, ये सारा उसने सुनाया ही है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन जब उसको लगा कि अब बाहर निकलने के लिए कोई हाथ देने को तैयार है, तो फिर उसने फिर उनके खिलाफ के सबूत जुटाना शुरू किए। यह अंतिम वीडियो उसका देखते हैं और उसके बाद कुछ ग्राफिक के द्वारा आपको मामला समझाते हैं, फिर हमारे रिपोर्टर के पास चलते हैं। देखिए। के बाद उसने मुझे बताया कि इस्लाम एक बार देख के देखो, एक बार जान के देखो, इस्लाम बहुत अच्छा है। तो ऐसे करते करते फिर उसने स्टार्टिंग में मेरे को जाकिर नाइक की वीडियो सेंड करी। जाकिर नाइक की वीडियो सेंड करने के बाद उसने मुझे रोज़ नए नए वीडियोस सेंड करना चालू किया। फिर उसके बाद ऐसी वीडियोस थी उसमें कुछ जाकिर नाइक की कि कॉन्फ्रेंस चल रही बहुत बड़ी, उस कॉन्फ्रेंस में जाकिर नाइक अकेला मुस्लिम है और बाकी जितने भी कॉन्फ्रेंस के लोग हैं वो सारे हिंदू हैं। और जो भी उनसे क्वेश्चंस कर रहे हैं हिंदू लोग, जाकिर नाइक उसका ऐसा जवाब दे रहा है कि लोग वहीं पे खड़े खड़े कलमा पढ़ रहे हैं, मतलब धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, अपना इस्लाम एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्ट करने के बाद तो वो देख देख के थोड़ा लगने लगा कि ऐसे कुछ तो बात होगी इस्लाम में कि लोग एकदम एक झटके में इस्लाम एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर भी मैं देखी फिर भी उसने एक बार ट्राई किया कि इस्लाम एक्सेप्ट करवाने का, फिर मैं नहीं मानी। तो फिर उसने ऐसे वीडियो सेंड करी कि हिंदू पंडित बहुत सारे और जाकिर नाइक, इन सब की कॉन्फ्रेंस चल रही। ऐसे 15-20 हिंदू पंडित थे, 15-20 उनके कोई मौलाना वगैरह कोई होंगे, ऐसे उनकी कॉन्फ्रेंस चल रही थी कि वो खुद हिंदू लोग अपने मुंह से बता रहे थे कि इस्लाम में सब चीज़ का सॉल्यूशन है, इस्लाम सबसे पहले आया है, इस्लाम में ऐसा है, इस्लाम में ऐसा है। तो उनको देख के लगने लगा कि खुद हिंदू लोग बोल रहे हैं कि इस्लाम बेस्ट है, तो फिर अपने को एक्सेप्ट करने में हर्ज क्या है। तो इस्लाम एक्सेप्ट करने की ऐसे इच्छा हो गई कि अपन भी इस्लाम एक्सेप्ट करेंगे, अपन जान रहे हैं सो। तो फिर सायम ने मुझे बताया कि अभी तो ये तो स्टार्टिंग है, अभी इस्लाम एक्सेप्ट जानना बहुत बाकी है, अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। तो फिर उसने बोला कि इस्लाम के बारे में जानो और फिर अपना ओपिनियन दो। कि पहले फिर उसने इस्लाम के बारे में वीडियो सेंड करने लगी, कोई मौलाना के, कोई बहुत बड़े, कोई पाकिस्तान के हो, कोई कहीं के भी हो, इंडिया के भी हो, ऐसे वीडियोस देना स्टार्ट करी, जिससे मेरा माइंड इतना चेंज हो गया कि अभी जो है वो इस्लाम ही सबसे बेस्ट है, अल्लाह एक है। तो उसको भी भरोसा हो गया कि ये पूरी तरह कन्वर्ट हो चुकी है, कि वो रेडी है इस्लाम एक्सेप्ट करने के लिए। तो फिर उसको बहाना मिल गया मुझे बुलाने का, इंदौर बुलाने का बहाना मिल गया कि मेरे फ्रेंड की इंगेजमेंट थी। तो इंगेजमेंट में मैं गई, उसने मुझे वहाँ से लेके किसी के घर लेके गया, उसके कोई दोस्त किसी के घर लेके गया। वहाँ पे मुझे कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ऐसे 3 बार मुझे कलमा पढ़ा के मुझे मुसलमान एक्सेप्ट करने का बोल दिया कि तू अभी इस्लाम में आ चुकी है। ऐसा बोल के मेरा नाम भी चेंज किया, ऐसा नाम चेंज करके मेरा खदीजा। सोचिए कि आखिर इस उम्र की लड़की ये बातें कैसे सोच सकती है, उसके दिमाग में कैसी भराई जा सकती है। आप कभी सत्संग में लेके नहीं जाएंगे, कभी मंदिर में लेके नहीं जाएंगे, लेकिन एक लव जिहादी उसको कितना प्रभावित कर सकता है। अरे माँ बाप का, ये मैं किसी एक माँ बाप को, इस लड़की के माँ बाप को ही नहीं कह रहा हूँ, तो इसके तो फिर भी हिम्मत वाले निकले, उन्होंने इसको बाहर निकाला। लेकिन बाकी लोगों के हालात क्या है? लाखों रुपए लेकर जिहादी का मुंह बंद करने और अपने लड़की को छुड़ाने के लिए कई लोग आज मेहनत करते हैं, राजनेताओं को पकड़ते, पुलिस को पकड़ते। मेरे पास तो कोई पैसे लेकर आने वाले माँ बाप को तो मैं भगा देता हूं। मैं कहता हूं कि ये पैसे लगाकर अपने दुश्मन का खात्मा क्यों नहीं करते?
क्यों नहीं ये पैसे उस समय लगाए जब आवश्यकता थी? जिहादी आपके बेटी को भगा कर लेके गया है, षड्यंत्र में फंसाया है, कानूनन उसका उपाय करने, नैतिकता के आधार पर अपना कर्तव्य निभाने, हिंदू संगठनों को साथ लेकर उसको बाहर निकालने का प्रयास करने के बजाय आप उसको पैसे दे रहे हो, तो आप एक लव जिहादी को एक बेटी बचाने के लिए दर्जन भर बेटियों को ट्रैप करने का, शिकार करने का फ्यूल, संसाधन दे रहे हो। इसलिए वो करने के बजाय उसके साथ खड़ा हुई है, उसको वापस लाइए और उसके द्वारा उन जिहादियों को पकड़िए।